अतुल सुभाष के साथ उस रात क्या हुआ था जब बेंगलुरु से उनकी पत्नी निकिता पहली बार छोड़कर भागी थी? कैसे कराया था फ्लाइट का टिकट और क्या है व्हाट्सएप मैसेज का आखिरी गुड बाय? इस केस के 3 किरदार कौन है जिनके इर्द गिर्द घूम रही है अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की पूरी कहानी? 7 दिन बाद कौन सा राज खुलने वाला है जो निकिता को पहुंचाएगा फांसी के तख्ते पर? अतुल सुभाष के केस में अब उस रात की कहानी सामने आई है जब अंतिम बार अतुल और निकिता साथ में थे। 3.5 साल पहले उस रात बेंगलुरु के उस फ्लैट में क्या हुआ था जो अतुल सुभाष को ले डूबा? दरअसल एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में पूरे 16 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में लगातार कई नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। अतुल सुभाष की पत्नी और इस मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल 15 दिन के न्यायिक कस्टडी में हैं। 31 दिसंबर को उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस इस दौरान आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब इस केस में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि अतुल और निकिता के बीच अलग होने से ठीक 1 दिन पहले किस तरह की बातें हुई थी, यानी जब निकिता बेंगलुरु छोड़कर जा रही थी उस वक्त इन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ था। अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया है। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक साल 2021 में निकिता खुद उसका घर छोड़कर गई थी। वो नहीं जानता था कि निकिता इस बार हमेशा हमेशा के लिए वहां से जा रही है। निकिता सिंघानिया ने अतुल को कहा था कि वो वापस लौटेगी। अतुल ने उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कराई थी जो बेंगलुरु से बनारस तक की थी। फ्लाइट बुक करवाने के बाद अतुल ने व्हाट्सएप पर उसे टिकट का मैसेज भी भेजा। फिर निकिता वहां से गुड बाय बोलकर चली गई थी। इसके बाद जब वो जौनपुर पहुंची तो उसने अतुल को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अतुल के सुसाइड नोट की माने तो निकिता ने इसके बाद ना तो उससे ठीक से बात की और ना ही बेटे व्योम से बात करवाई। अतुल उसे कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहा कि व्योम से बात करवा दो, लेकिन निकिता ने बेटे से बात करवाना तो बहुत दूर की बात है, अतुल के मैसेज का कोई जवाब तक नहीं दिया और आखिरकार यही लिखा कि मैं व्योम से बात नहीं करवाऊंगी। इसके बाद से अतुल और निकिता के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। अतुल ने वीडियो में कहा कि मैं तो यही सोच रहा था कि निकिता वापस आएगी, लेकिन उसने वहीं से मुझे अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे ऊपर एक के बाद एक 9 मुकदमे दर्ज करवाए गए। मुझे ऑफिस में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं। बावजूद इसके मुझे 40 बार कोर्ट बुलाया गया। मैं अपनी बेगुनाही के सबूत देता रहा, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। बीवी ने मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे 80 लाख रुपए मुझसे 80,000 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस की डिमांड कर दी। केस सेटल करने के लिए कहा गया तो पहले 1 करोड़ मांगे और फिर 3 करोड़ की डिमांड कर दी। अतुल ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट दोनों में जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज और पेशकार पर भी केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने 80,000 रुपए कमाता हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे इस कदर टॉर्चर किया गया कि अब मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए। आखिर में अतुल ने यही कहा था और ये कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। ये केस अब इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि इस केस में अब 3 किरदारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की घूम रही है और ये तीनों किरदार आज से 7 दिन बाद बहुत बड़े राज खोलेंगे। इन तीनों किरदार की बात की जाए तो हिना और फिरिंकी, रोहित निगम और आरजे सिद्दीकी, ये तीनों किरदार हैं हिना और फिरिंकी, रोहित निगम और आरजे सिद्दीकी। जौनपुर फैमिली कोर्ट में अतुल और निकिता का केस चल रहा था। वहां से कुछ दस्तावेज अब उजागर हुए हैं। इन्हीं दस्तावेजों में 3 किरदारों का जिक्र है। तो चलिए जानते हैं इन 3 किरदारों के बारे में पूरी तरह से। पहले किरदार की बात करें तो ये है हिना और फिरिंकी। निकिता ने जौनपुर कोर्ट को कहा था कि अतुल का बेंगलुरु में रहने वाली हिना और फिरिंकी नाम की लड़की से अफेयर था। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियों से भी अतुल के नाजायज रिश्ते थे। अतुल सुभाष अपनी सारी कमाई इन्हीं पर उड़ाया करते थे। निकिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद मैं 2 दिन तक अपने ससुराल में रही, जो कि बिहार के समस्तीपुर में है। फिर मैं अतुल के साथ बेंगलुरु आई। यहाँ मुझे रिंकी और 2 अन्य लड़कियों के बारे में मालूम चला। निकिता ने कहा कि अतुल अय्याशी में सारे पैसे खत्म कर देता था, फिर मेरी तनख्वाह के पैसे भी छीन लिया करता था। माँ से पैसे मंगवाती, उन्हें भी वो छीन लेते थे। इस पर अतुल ने सफाई दी थी, कहा था कि हिना और फिरिंकी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी दोस्त की बीवी है। दोनों से मैं निकिता को मिलवा चुका हूँ। निकिता मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। रिंकी से और ना ही किसी और लड़की से मेरा कोई अफेयर है, ना ही मुझे शराब पीने का या फिर ना ही किसी भी प्रकार के नशे की आदत है। मैं इन चीजों पर बेवजह पैसा उड़ाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस कहानी में दूसरा किरदार है रोहित निगम। अतुल ने जौनपुर कोर्ट में कहा था कि निकिता किसी रोहित निगम नाम के व्यक्ति से घंटों तक बातें करती हैं। उसे लेकर हमारे बीच रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने कई दफा निकिता से कहा है कि रोहित से बात ना करें, लेकिन निकिता फिर भी उससे बातें करती थी। उसका रोहित निगम के साथ नाजायज रिश्ता था।
इस कहानी में तीसरा किरदार है आरजे सिद्दीकी। अतुल सुभाष ने कहा था, मैं निकिता को हर महीने पैसे भेजता हूं, लेकिन जिस बैंक खाते में वो पैसे ट्रांसफर करता हूं वो अकाउंट किसी और शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस शख्स का नाम है आरजे सिद्दीकी। वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। इस पर निकिता ने कहा था, मेरा किसी आरजे सिद्दीकी नाम के व्यक्ति से और ना ही लखनऊ से कोई लेना देना है। इन 3 किरदारों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक पुलिस यानी 3 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। कहा जा रहा है 31 दिसंबर को इन 3 किरदारों के बारे में बड़ा खुलासा हो सकता है। दरअसल 9 दिसंबर को अतुल ने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फंदा लगाकर जान दी थी। मरने से पहले उन्होंने 5 लोगों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था, साथ ही 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। उसमें कहा था कि पत्नी और ससुरालियों के टॉर्चर की वजह से वो ये खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा था, मेरी सैलरी 80,000 रुपए है, फिर भी मेरी बीवी मुझे 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट के लिए मांग रही है और 80,000 रुपए हर महीने मेंटेनेंस के लिए मांग रही है। अतुल ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई। तीसरा आरोपी यानी निकिता का चाचा फरार था। इससे पहले कि चाचा गिरफ्तार हो पाता, हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। फिलहाल निकिता, निशा और अनुराग न्यायिक कस्टडी में है और देखना होगा 7 दिन बाद मामले में क्या नया खुलासा होता है। हम तो यही कहेंगे अतुल सुभाष को इंसाफ मिले।